हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पे आप सबको फिर से स्वागत है। वैसे हम पिछले वीडियो में देखे थे ब्लड रिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक रिलेशंस भी बताया था, और एक कॉन्सेप्ट दिया था आपको फैमिली ट्री का। ठीक है, आशा करता हूँ वो सब आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो फिर से मेरे पिछले वीडियो में जाइए, वहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको इजीली समझ में आ जाए। वैसे आज का वीडियो में मैं क्वेश्चन टाइप और वहां से दो टाइप का क्वेश्चन का फॉर्मेट बताने वाला हूं और उसका अप्रोच बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वीडियो के एंड तक जरूर देखना ताकि आप इजीली समझ पाए। और आप अगर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अच्छा लगे तो दोस्त लोग के साथ शेयर भी करना ताकि वो लोग भी जान पाएंगे और पढ़ पाएंगे। ठीक है, तब आज का वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हम लोग का क्वेश्चन आता है और क्या हम लोग अप्रोच लेते हैं। उससे पहले मैं फिर से थोड़ा बता देना चाहता हूँ कि क्या हमारा था फैमिली ट्री। ठीक है, वैसे बेसिक रिलेशन सारा का सारा बोल दिया था। अब मैं फैमिली ट्री एक बार फिर से बोल देना चाहता हूँ क्योंकि आपको इजीली फिर से समझ में आ जाएगा। फैमिली ट्री में क्या होता है बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं खुद को अगर कंसिडर करता हूँ, अगर मेरे पेरेंट्स आते हैं तो उनको मैं अपने अपर जनरेशन में प्रेजेंट करता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पेरेंट्स में कंसिडर करता हूँ। ठीक है, और अब अगर मेरे भाई बहन आएंगे तो किस कहाँ पे रखूंगा, तो मेरा खुद का जनरेशन भी या फिर मेरे लेवल पे ही यहाँ पे पुट करूंगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आई कैन पुट सिबलिंग्स। सिबलिंग्स मतलब भाई बहन। ठीक है, अब पेरेंट्स के ऊपर अगर मान लो ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं तो पेरेंट्स के ऊपर रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ ग्रैंड पेरेंट्स में, यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है, अब समझ में आ रहा है। वैसे अगर पेरेंट्स के भी सिबलिंग्स आएंगे तो मेरे लिए क्या बनेंगे, अंकल और आंट। अंकल और आंट ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, अब ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट्स आएंगे तो हम लोग के लिए क्या बन जाएंगे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स बन जाएंगे। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ये होते हैं, और उनका भाई बहन वही ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं। वैसे अपने बच्चे आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैं बोलता हूँ चिल्ड्रन, या फिर और एक बात होता है सन और डॉटर। ठीक है, ओके। अब सिबलिंग्स, अगर मतलब भाई बहन का अगर लड़का लड़की हुए बच्चे आए तो उनको क्या बोलते हैं हम लोग के, सिंपली नेफ्यू और नीस। ये सब सारा का सारा रिलेशन आप सबको मैं बताया था कल पिछले वीडियो में, आपको आप सबको बताया था ताकि क्या कौन सा रिलेशन होता है। वैसे अंकल और आंट के बच्चे को हम लोग क्या कहेंगे, वो क्यों क्यों वो किसके जनरेशन में आएंगे, हम लोग के जनरेशन पे आते हैं। वो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, कजन। और कहाँ पे पुट करेंगे, हम लोग के जनरेशन पे पुट करेंगे। उसकी चिल्ड्रन के बाद कौन क्या आते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन आते हैं, ताकि नेफ्यू नीस के बच्चे को भी मैं ग्रैंड चिल्ड्रन बोल सकूं। और उसके बाद आते हैं ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन। ये होता है तो मेरा क्या, ग्रेट यहाँ पे ग्रैंड चिल्ड्रन। तो ये है मेरा बेसिक फैमिली ट्री, ताकि मैं सारा का सारा जनरेशन को लेवल वाइज कंसिडर कर सकता हूँ। परदादा, दादा, उसके बाद माता पिता, उसके बाद मैं बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, ऐसे हिसाब से मैं यहाँ पे प्रेजेंट किया हूँ। और उसके साथ साथ में इन लॉज भी बताया था आपको, इन लॉज क्या होते हैं। वैसे मोनोगामी रिलेशन बताया था, पॉलीगामी रिलेशन बताया था। ये सारा का सारा बेसिक रिलेशन था हम लोग का, और बेसिक मेरा फैमिली ट्री था। आज ये फैमिली ट्री का अप्रोच लेके कैसे क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। आज मैं दो टाइप का, बेसिकली ब्लड रिलेशन पे तीन टाइप का क्वेश्चन आता है मेरे हिसाब से, मैं जो बोलता हूँ ध्यान से। एक होता है मेरा डायरेक्ट रिलेशन क्वेश्चन, मैं बोल सकता हूँ डायरेक्ट रिलेशन क्वेश्चन। एक्चुअली क्या है मैं बताऊंगा। उसके साथ सेकंड होता है कोडेड और ग्रुप क्वेश्चन, कोडेड और ग्रुप रिलेशन क्वेश्चन। और तीसरा होता है पॉइंटिंग क्वेश्चन, पॉइंटिंग रिलेशन क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं आपको दो टाइप का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ठीक है, पहला डायरेक्ट रिलेशन क्वेश्चन और दूसरा कोडेड रिलेशन क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों आपस में थोड़ा लिंक है। ये कोडेड सॉरी पॉइंटिंग रिलेशन क्वेश्चन, ये वाला वीडियो, ये इसका मैं एक्सप्लेनेशन मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, और उसके साथ साथ कुछ इसका क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूंगा वहां पे, ताकि आप सबको इजीली समझ में आ जाए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन हो जाए। ठीक है, तो अब चलते हैं डायरेक्ट रिलेशन क्वेश्चन के पास, उसके बाद चलेंगे कोडेड रिलेशन क्वेश्चन के पास, उसके बाद देखेंगे अगला वीडियो में पॉइंटिंग रिलेशन क्वेश्चन। तब अब एंड तक जरूर देखना ताकि ईच एंड एवरी स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके चलते हैं। डायरेक्ट रिलेशन क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे एक का रिलेशन दूसरे के साथ डायरेक्टली मेंशन रहता है। जैसे कि आप छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं लेता हूं, यहां पे दिया रहेगा ए इज द फादर ऑफ बी, एग्जांपल फादर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी,
then C is the mother of K, then C is the mother of K, यहाँ पे दिया हुआ again K is the son of P, then R is the brother of B। मैं ऐसे में कंसीडर किया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ इज, अभी ये जितना सारा एलिमेंट्स दिया हुआ है यहाँ पे रिलेशंस आपका मेंशन किया हुआ है दैट ए बी का फादर हुआ, बी सी का सिस्टर हुआ, ऐसे वन बाय वन रिलेशन दिया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट रिलेशन क्वेश्चन, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ पे रिलेशन मेंशन है। वैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, आप जब ये दे दिया है यहाँ से क्वेश्चन पूछे हाउ इज के रिलेटेड टू ए, हाउ इज के रिलेटेड टू बी, हाउ इज सी रिलेटेड टू पी, ऐसे वन बाय वन रिलेशन पूछेगा। तो इसका अप्रोच हम कैसे लेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए। और एक बात मैं पहले ही बोल दूं आपको, जब भी हम क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन के कुछ कुछ पॉइंट्स से हमें कंसीडर करना है। जैसे कि मैं आपको बोल सकता हूं बेसिक रिलेशन, अगर मान लो यहाँ पे दिया होता कि ए इज द अंकल ऑफ बी, ए इज द अंकल ऑफ बी, मतलब यहाँ पे मुझे अंकल या फिर ग्रैंडफादर ऐसा कभी कुछ देता है। तो रिलेशन दो टाइप का आता है, मैं पहले ही बोला हूँ, एक होता है पैटर्नल रिलेशन, दूसरा होता है मैटरनल रिलेशन। तो आपको क्या करना है बेसिक रिलेशन में, अगर मान लीजिए सिर्फ अंकल या फिर ग्रैंडफादर दिया हुआ है तो वहां पे डायरेक्टली आपको पैटर्नल कंसीडर करना है, मैटरनल कंसीडर नहीं करना है। मान लीजिए आपको एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में दिया रहेगा दैट ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, देन ओनली यू हैव टू कंसीडर दैट वन एज मैटरनल साइड। अदरवाइज जनरली हमें क्या कंसीडर करना होगा, पैटर्नल साइड कंसीडर करना होगा। आप समझ में आ रहा है मैं क्या आपको बोल रहा हूँ। वैसे और एक बात होता है, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किए पैटर्नल या फिर मैटरनल, वैसे बेसिकली आप लोग का रिलेशंस में दो टाइप का जनरल होता है, एक होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल। तो पता लगाने के लिए मैं आपको क्या बोलता हूँ, मेल साइन देता हूँ प्लस को, मतलब आप मान लीजिए यहाँ पे ए इज द फादर लिखा हो तो ए फादर क्या है, मेल आते हैं, तो मेल के पास मैं क्या लिखा हूँ प्लस साइन देता हूँ ताकि आपको इजीली पता लगा सकते हैं। वैसे फीमेल, फीमेल के पास मैं माइनस साइन देता हूँ, तो मुझे बाद में फिर से दोबारा मुझे क्वेश्चन चेक ना करना पड़े, इसीलिए मैं प्लस और माइनस के हिसाब से साथ साथ आपको इजीली प्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्वेश्चन का अप्रोच क्या लेंगे और कैसे लेंगे, उसके बाद मैं आपको चलूंगा दूसरे क्वेश्चन पे। वैसे अगर ये क्वेश्चन दिया है तो विथ हेल्प ऑफ क्या हम फैमिली ट्री हम इजीली इसका आंसर निकालेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ बी मींस ए हुआ फादर मतलब मेल, तो ए के पास मैं प्लस साइन देता हूं, ठीक है। इज द फादर ऑफ बी, किसका पापा है, बी का पापा है, मतलब बी क्या आएगा, बच्चा आएगा, तो ए का नेक्स्ट जनरेशन पे बी मैं प्रेजेंट कर सकता हूं, या फिर बी का अपर जनरेशन पे ए। अब समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं। वैसे बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, मतलब बी क्या हुई, बहन हुई, किसकी, सी। सी मतलब यहाँ पे सेम, बहन मतलब भाई बहन मतलब सेम जनरेशन पे आएंगे। मैं यहाँ पे बताया हूँ जैसे कि सेल्फ और सिबलिंग एक ही जनरेशन पे आते हैं, पेरेंट्स अपर जनरेशन पे आते हैं, चिल्ड्रन नेक्स्ट जनरेशन पे आते हैं। वैसे ए का चाइल्ड हुआ बी, बी का सिस्टर हुआ, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, मतलब बी किसकी बहन हुई, सी की बहन हुई, तो बी सी सेम जनरेशन पे है। अब समझ में आ रहा है। अब ओके, उसके बाद C इज द मदर ऑफ K, यहाँ पे दिया हुआ है C इज द मदर मींस अगेन C इज फीमेल, मदर ऑफ K मींस K क्या बनेगा, उसका चाइल्ड बनेगा, ठीक है। अब K यहाँ पे हो गया, लड़का हो सकता है या फिर लड़की हो सकती है, जो भी देखेंगे बाद में। K इज द मदर ऑफ C, तो K इज द मदर यहाँ पे, सॉरी C इज द मदर ऑफ K, C इज द मदर, यहाँ पे K इज द चाइल्ड। उसके बाद क्या होता है, K इज द सन ऑफ P, यहाँ पे दिया हुआ है K इज द सन, मतलब K इज द सन मतलब अगेन मेल। यहाँ पे देखिए, यहाँ C इज द मदर ऑफ K जब दिया हुआ है, अब फिर से दिया हुआ है K इज द सन ऑफ P, मतलब K इज द सन ऑफ C ऑलरेडी है। उसके बाद K इज द सन ऑफ P अब मांग रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब K दो जन का बेटा है, किसका, एक होता है अपनी माँ का और दूसरा है अपने पापा का, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी माँ दिया हुआ है, तो P क्या बन जाएगा, यहाँ पे उसका पापा बन जाएगा, तो P हो गया मेल, ठीक है। और C और P के बीच में रिलेशन क्या आएंगे, ये हो जाएंगे हस्बैंड वाइफ, ठीक है। और P यहाँ पे देखो ये गया। उसके बाद R इज द ब्रदर ऑफ B, R इज द ब्रदर ऑफ B मतलब B का भाई के पास यहाँ पे मैं क्या पुट कर रहा हूँ, R यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, R इज द ब्रदर ऑफ B आ गया। तो ये था मेरा क्या बेसिक रिलेशंस और बेसिक प्रेजेंटेशन, इजीली मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे और कुछ पॉइंट यहाँ पे बताने वाला हूँ, थोड़ा सा समझिए। जब R B ऐसे एक लड़का एक लड़की, यहाँ पे P C एक लड़का एक लड़की,
यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। मान लीजिए आप रास्ते पे देख रहे हैं एक लड़का एक लड़की जाते हैं, आप क्या समझेंगे वो दोनों भाई बहन है या फिर क्या है? कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कंफ्यूजन होगा ही होगा क्योंकि सेम जनरेशन का होते हैं। इसीलिए मैं एक आपको पॉइंट बोलता हूँ, जैसे ही आप प्लस माइनस देके यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं कौन मेल है कौन फीमेल है, वैसे कहीं पे भी आपको अगर पता लगे कि वो दोनों क्या हस्बैंड वाइफ है या फिर मैं कपल है, तो आप क्या करेंगे, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट दे दिए, एक्स्ट्रा मार्क कर दिए। तो अगर यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा मार्क कर रहा हूं तो क्या बन जाता है, ये दोनों मेरा बन गया कपल बन गया। अब सी बी आर ये तीनों, आर बी सी ये तीनों क्या बन गए, आपस में भाई बहन बन गए। तो क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है, यहाँ पे दिया हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ मार्क नहीं है, ये तीनों भाई बहन है, ठीक है। अब ए किसका पापा है, बी का पापा है, मतलब आर का ही पापा होगा, सी का ही पापा होगा। लेकिन पी के लिए क्या बन जाएगा, क्योंकि अपनी पत्नी का पापा मतलब फादर इन लॉ बन जाएगा, ससुर जो बन जाएगा, ठीक है। ये होता है हम लोग का इजी फॉर्मेट या फिर इजी प्रेजेंटेशन। अब समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोलने जा रहा हूँ। तो यही बात है, आप इजीली प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है मेल फीमेल के लिए, और जहां पे भी आपको लगेगा एक कपल आ गए हैं वहां पे ऐसे आप प्रेजेंट कर सकते हैं, इजीली आपको पता लगा सकते हैं। वैसे अब मान लीजिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछता है, हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसका क्वेश्चन का मतलब समझिए, हाउ इज मतलब कैसा रिलेशन आएगा, ए का रिलेशन किसको, पी को, पी के लिए ए क्या बनेगा, ए रिलेटेड टू पी मतलब पी के लिए ए क्या बनेगा, पी के लिए ए क्या बनेगा मतलब पी के लिए पीसी हुई क्या उसकी पत्नी, पत्नी का पिता मतलब फादर इन लॉ। ऐसे आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। वैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं हाउ इज बी रिलेटेड टू पी, हाउ इज बी रिलेटेड टू पी मतलब बी क्या हुई, पत्नी का बहन हुई, इसका मतलब सिस्टर इन लॉ। हाउ इज पी रिलेटेड टू बी मतलब क्या होगा, पी पी के लिए क्या होगा, बहन का पति मतलब ब्रदर इन लॉ, जो कि मैं बोल सकता हूँ जीजा जी बोल सकता हूँ। अब समझ में आया हम इसका अप्रोच क्या है, कैसे ले सकते हैं, ऐसे हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये होता है हम लोग का बेसिक अप्रोच ऑफ फैमिली ट्री, और डायरेक्ट रिलेशन क्वेश्चन इसको बोलते हैं, ताकि हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है और हम डायरेक्टली आंसर निकाल भी सकते हैं। ये था मेरा पहला पार्ट। इसका क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं डिस्कस कर लूंगा, उसके साथ साथ आपको पीडीएफ अटैच करके भी दे दूंगा, ताकि आप भी आंसर निकाल पाएंगे और कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये था पहला पार्ट जो कि मेरा डायरेक्ट रिलेशन क्वेश्चन था। अब मैं चलता हूँ एक दूसरा पार्ट में, ताकि आपको पता लगा सकते हैं कि क्या मैं बताया था सेकंड वाला, ग्रुप और कोडेड रिलेशन क्वेश्चन। अब जब कोडेड रिलेशन क्वेश्चन आता है, इसी का ही दूसरा फॉर्मेट है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे दिया था ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द मदर ऑफ सी, सी इज द समथिंग ऑफ डी, ऐसे दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल a plus b means a is the father of b, ठीक है। a minus b means a is the mother of b, a star b means a is the sister of b, a percentile b means a is the brother of b। ऐसे कुछ आपको सिंबल दिया रहेगा, प्लस माइनस स्टार परसेंटाइल, ऐसा कुछ सिंबल दिया रहेगा। और a प्लस b मींस यहाँ पे इंडिकेट क्या होता है, a b का फादर होता है, या फिर a b का मदर होता है। कहाँ पे a माइनस b लिखूंगा तो फर्स्ट पर्सन माइनस सेकंड पर्सन मींस फर्स्ट पर्सन इज द मदर ऑफ सेकंड पर्सन। ऐसे कुछ यहाँ पे सिंबल दिया रहेगा। अब यहाँ से दो टाइप का आपको क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए यहाँ पे दिया हूँ k प्लस r परसेंटाइल c स्टार j। अब ये अगर दिया हुआ है, ये क्या है, ये हमारा एक्सप्रेशन है, इसमें से आपको रिलेशन वाला क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि मैं आप सबको बोल सकता हूं, अब हाउ इज सी रिलेटेड टू के, हाउ इज आर रिलेटेड टू जी, ऐसे जे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको कैसे आंसर निकालेंगे, के प्लस आर, प्लस मतलब फादर, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ले सकता हूँ के इज द फादर ऑफ आर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट रिलेशन क्वेश्चन किया था, वैसे ये डायरेक्ट रिलेशन बन गया, के इज द फादर ऑफ आर, R is the brother of C, C is the sister of J। ऐसे अब जब मैं यहाँ इसको डिकोड करते जा रहा हूँ, तो ये मेरा क्या बन जाता है, डायरेक्ट रिलेशन क्वेश्चन बन गया। तो हम लोग इसको फिर से ये वाला अप्रोच लेके आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं आंसर निकालता हूँ, K प्लस R मींस K इज द फादर ऑफ R, यहाँ पे डायरेक्टली पुट किया हूँ। R परसेंटाइल C, परसेंटाइल मतलब ब्रदर, R इज द ब्रदर ऑफ C, हो गया। अब C स्टार J, स्टार मींस सिस्टर, C इज द सिस्टर ऑफ J, ठीक है। ये बन गया मेरा क्या, फैमिली ट्री बन गया ये क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, हाउ इज सी रिलेटेड टू के, हाउ इज सी
हाउ इज सी रिलेटेड टू के, के लिए सी क्या बनेगी, के है यहाँ पे, के का बच्चा ये मतलब सन हुआ, के आर उसका बहन मतलब उसकी बेटी, मतलब हाउ इज सी रिलेटेड टू के, यहाँ पे आंसर आ गया क्या, डॉटर आ गया। अगर हाउ इज आर रिलेटेड टू जे पूछता तो क्या हो जाता, ब्रदर हो जाता। लेकिन एक बात समझिए, अगर यहाँ पे पूछता हाउ इज जे रिलेटेड टू आर, यहाँ पे जे का जेंडर मेंशन है क्या, नहीं है, ये मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ इज जे रिलेटेड टू आर या फिर जे रिलेटेड टू की के, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डाटा इनएडिक्वेट, यहाँ पे ये वाला आंसर हो जाएगा, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये था पहला पार्ट इसका कोडेड रिलेशन क्वेश्चन का, ताकि एक एक्सप्रेशन दिया रहता है, आपको रिलेशन निकालना है, हाउ इज के रिलेटेड टू सी, हाउ इज जे रिलेटेड टू पी, ऐसा। दूसरा पार्ट क्या है, इसी का ही दूसरा पार्ट लेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ, क्या दिया रहेगा आपको, मान लीजिए क्वेश्चन पे दिया हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स आर इज द अंकल ऑफ जेड, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है। आप हमें क्या ढूंढना है, आर इज द अंकल ऑफ जेड, या ऐसे यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऐसे 4 या 5 ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ आर स्टार के, के प्लस जेड, ऐसा कुछ कुछ ऑप्शन दिया रहता है। जब ऐसे मैं कंसीडर करता हूं तो यहाँ पे सॉल्व करने से आर स्टार के मींस आर इज द सिस्टर ऑफ के, तो आर इज द सिस्टर ऑफ के आ गया। ठीक है, अब के प्लस जेड मींस के इज द फादर ऑफ जेड, के इज द फादर ऑफ जेड। अब यहाँ पे होता है कि आर इज द अंकल ऑफ जेड, आर इज द अंकल ऑफ जेड होता है क्या, जेड का पापा, पापा का बहन क्या होते हैं, आंट होते हैं, यहाँ पे नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होता है। तो दूसरा ऑप्शन में जाऊंगा, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है आर परसेंटाइल के परसेंटाइल एम प्लस जेड, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, तो आर परसेंटाइल के परसेंटाइल एम प्लस जे, मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आर इज द ब्रदर ऑफ के, तो ऐसे मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूं। ठीक है, आर इज द ब्रदर ऑफ के, आर इज द ब्रदर ऑफ के इज द ब्रदर ऑफ एम एंड एम इज द फादर ऑफ जेड। अब क्या हो गया, एम है पापा किसका, जेड का, एम है पापा, पापा का दोनों भाई मतलब चाहे आर हो या फिर के हो, दोनों क्या बन जाएंगे, अंकल बन जाएंगे। तो अगर ये ऑप्शन को लेता हूं तो ये वाला मेरा रिलेशन मिल जाता है। ठीक है, आप समझ में आया। यहाँ पे 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा है, एक होता है एक एक्सप्रेशन दिया रहता है, मुझे रिलेशन निकालना होता है, दूसरा यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशन दे दिया हुआ है और कौन सा ऑप्शन को सॉल्व करने पे मुझे ये वाला रिलेशन मिल जाएगा और कौन सा एक्सप्रेशन को सॉल्व करना होता है, ये मुझे निकालना है। तो पहले मैं बताया आपको डायरेक्ट रिलेशन क्वेश्चन, और ये होता है डायरेक्ट रिलेशन का थोड़ा सा एडवांस फॉर्म, जहां पे आपको ऑलरेडी रिलेशन दिया रहता है लेकिन सिंबल के अनुसार दिया रहता है। ठीक है, ऐसे आपका 2 टाइप का क्वेश्चन आया। बाकी और एक है जो कि आपका है पॉइंटिंग, और उसको बोलते हैं इंडिकेटिव रिलेशन क्वेश्चन। मैं अगले वीडियो में वो वाला क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा, और इसके साथ साथ करीबन 25 या फिर कुछ क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप से दे दूंगा। ठीक है, ताकि आप उसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, जहां पे भी समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कीप प्रैक्टिसिंग, सीखिए, और जितना भी आपका एग्जाम है वहां पे अप्लाई कीजिए। मैं इतना एश्योर हूं कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट और सारा का सारा बेस्ट ट्रिक्स मैं आपको हमेशा देता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।